गौरांग जी देखिए, ट्रेड डील से जुड़ी जो एक्साइटमेंट है, हालांकि हल्की सी फेड ज़रूर हुई है, पर टेक्सटाइल काउंटर्स आज फिर से बज़ कर रहे हैं। एक बार आपका व्यू समझना चाहेंगे टेक्सटाइल स्पेस पे, क्योंकि देखिए पहले ये पूरी जब डील अनाउंस हुई इंडिया और यूएस के बीच में कि जी हाँ एक एग्रीमेंट बैठ चुका है, तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए मार्केट्स, टेक्सटाइल स्पेस काफ़ी ज़्यादा। फिर बांग्लादेश के साथ जब डील हुई तो लगा कि इंडिया उससे फ़ायदा नहीं उठाएगा, बट अभी कुछ समय पहले पीयूष गोयल जी के बयान में उन्होंने साफ किया है कि ये जब पूरी चीजें हैं कि बांग्लादेश को ज्यादा फायदा है और इंडिया को नहीं, ऐसा नहीं है। क्या व्यू रखते हैं आप और कैसे आप रीड कर रहे हैं इन सभी स्टेटमेंट्स को? गौरांग सर। धन्यवाद सृष्टि, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर आपके कार्यक्रम में रखेंगे सृष्टि, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो सृष्टि देखिए, पहले तो अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील की घोषणा हुई है, ठीक है। उसकी विस्तृत जानकारी जो है वो जब डील के ऊपर मोहर लगेंगे और हस्ताक्षर होंगे उसके पश्चात हमें पता चलेगा। और माननीय पीयूष गोयल जी ने ही ये बताया है कि मध्य मार्च में या मार्च के अंत तक ये पूरी डील हो जाने की संभावना लग रही है और उसके पश्चात जानकारी मिलेगी। मैंने इस डील को लेकर के पहले भी हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर और सहयोगी चैनल ईटी नाउ पर यह कहा था कि जब तक जानकारी ना हो तब तक किसी भी प्रकार के अनुमानित सौदे करके आप अपने आप को जोखिम में मत डालिए, क्योंकि जानकारी अब 2 दिन पहले ये भी जानकारी आई थी कि पल्सेस को बाहर किया है और डेयरी प्रोडक्ट्स को बाहर रखने की बात चल रही है। तो जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक अनुमानित सौदा न करें तो अच्छा है। अब जहां तक टेक्सटाइल क्षेत्र का सवाल है तो ये क्षेत्र हमें पसंद आता है। एक कंपनी जिस पर खरीदारी की राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर डील को रख के मैं कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि जानकारी अभी तक है नहीं, हमारे पास स्पष्टीकरण अभी तक आया नहीं है। तो टेक्सटाइल कंपनी में वेल्सपन लिविंग कंपनी है जहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और ये कल परसों से जो बांग्लादेश के साथ अमेरिका की ट्रेड डील हुई है, तो मेरे ख्याल से लोग अपने अपने तर्क लगाते हैं। आपको बांग्लादेश के साथ अमेरिका की जो डील हुई है उस पर विस्तृत जानकारी इतनी नहीं है हमारे पास, तो उसको अनुमान करके आप सौदे करेंगे या बिकवाली करेंगे तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि काफी सारे क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा सृष्टि। जानकारी मिलने के बाद भले आपको थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर पर लेना मिले, स्पष्टीकरण आने के बाद आप निवेश कीजिए। मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग के लिए तो मैं सक्षम हुई नहीं किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए। तो आ जाने दीजिए, स्पष्टीकरण आ जाने दीजिए, हस्ताक्षर हो जाने दीजिए, मोहर लग जाने दीजिए, और जब मिल जाएगी जानकारी फिर हम और आप इसके ऊपर बहुत गहरी चर्चा करेंगे और क्षेत्र के आधार पर, कंपनियों के आधार पर किस प्रकार से सकारात्मक असर पड़ेगा और किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। जानकारी नहीं है तब तक आगे बढ़ती हुई टिप्पणी करना मेरे ख्याल से अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल, तो ये राय गौरांग सर की तरफ से। चलिए, मेटल